नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली के एग्जिट पोल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 घंटे में 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए। तो बड़ी खबर, जहां केजरीवाल की तरफ से बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को मंत्री पद की पेशकश की गई है और तकरीबन कई उम्मीदवारों के पास लगातार फोन किए जा रहे हैं, जहां उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। अगर बीजेपी की 55 सीट आ रही है तो आखिर फोन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बीजेपी वालों से पूछा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए फर्जी सर्वे भी कराए गए हैं। केजरीवाल का एक बड़ा आरोप लगातार ये बीजेपी पर लगाया जा रहा है, जिस चीज को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास फोन आ चुका है और 15 करोड़ का ऑफर दिया गया। वहीं दिल्ली चुनाव के बाद अब काउंटिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन काउंटिंग से पहले हिंदी खबर पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल क्यों सवालों के घेरे में है। दरअसल चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजू सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर दिया है और 8 फरवरी से पहले बीजेपी ने हार भी मान ली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली के ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे में भले ही बीजेपी की जीत हो रही हो, लेकिन 8 फरवरी को दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो हाल पिछले साल मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के साथ हुआ, एग्जिट पोल का जो हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और खासकर दिल्ली में 2013 में जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल के दावे अब तक फ्लॉप साबित हुए हैं, इस बार भी दिल्ली में कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। हिंदी खबर पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में बनेगी किसकी सरकार, 8 फरवरी का है इंतजार। दिल्ली वालों का फैसला ईवीएम में लॉक, नतीजों से किसे लगेगा शॉक। हिंदी खबर के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत, महा एग्जिट पोल से बीजेपी भी गदगद। क्या 2013, 2015 और 2020 की तरह फिर गलत साबित होगा दिल्ली का एग्जिट पोल? अगले 5 साल तक राजधानी दिल्ली में किसकी सत्ता चलेगी और कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसका फैसला दिल्ली वालों ने कर दिया है। दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाताओं का फैसला ईवीएम में लॉक है और अब हर किसी को 8 फरवरी का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगा और पता लगेगा कि इस बार दिल्ली में किसकी लहर रही। पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हिंदी खबर के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी को करीब 70% सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बाकी एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें से ज्यादातर में दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या पिछले 3 चुनावों की तरह से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कम करके आंका जा रहा है और इस बार भी आम आदमी पार्टी के वोटर एग्जिट पोल को गलत साबित करने वाले हैं? देखिए, जब मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि वोटिंग और काउंटिंग के बीच में जीत और हार को लेकर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसे चुनावी भाषा में एग्जिट पोल कहा जाता है। मगर भारत में हर चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े रिजल्ट के दिन दम तोड़ते नजर आते हैं। पिछले साल के हरियाणा विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मगर नतीजों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को 400 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा था, मगर नतीजों में एनडीए 300 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। इसी तरह से साल 2013
2015 और 2020 के दिल्ली चुनावों में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इसके अलावा 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव और 2014 और 2019 के महाराष्ट्र चुनावों में भी एग्जिट पोल सिरे से गलत साबित हुए थे और इस बार भी एग्जिट पोल को लेकर यही कहा जा रहा है कि जब 8 फरवरी को ईवीएम मशीन खुलेंगी तो एग्जैक्ट पोल के सामने एग्जिट पोल धराशायी हो जाएंगे और दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल की सरकार बन जाएगी। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित हुए। इस बार दिल्ली चुनावों को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया उसमें क्या निकल कर आया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखा देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जारी किए गए 12 में से 3 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो 9 एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। वी प्रिसाइड के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दी जा रही हैं। वहीं माइंड ब्रिंग के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके उलट मैट्रिक्स ने अपने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें और बीजेपी को 35 से 40 सीट दी हैं। तो पीपुल्स पल्स ने आम आदमी पार्टी के 10 से 19 और बीजेपी के 40 से 44 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। जेवीसी पोल्स ने आपको 22 से 31 और बीजेपी को 39 से 45 सीटें दी हैं। वहीं पी मार्क के एग्जिट पोल में आपके खाते में 21 से 31 सीटें आ रही हैं और बीजेपी को 39 से 49 सीटें जीतने की उम्मीद जताई गई है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और बीजेपी को 39 से 44 सीट जीतते दिखाया गया है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 18 से 25 और बीजेपी को 42 से 50 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 26 से 34 और बीजेपी को 36 से 44 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। वहीं एसएएस के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को एसएएस ने 38 से 41 सीटें दी हैं। एसएएस के सर्वे में कांग्रेस के भी 1 से 3 सीट जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि ये सभी सर्वे एजेंसियां इससे पहले भी चुनाव के बाद एग्जिट पोल दिखा चुकी हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के भी पिछले तीनों चुनाव में इसी तरह के एग्जिट पोल सामने आए थे, मगर जब नतीजा आया तो वो एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहा था। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के लिए गलत साबित हुए हैं। हमने हमेशा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। वहीं केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कम करके दिखाया जा रहा है। चाहे 2013 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो, कभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई एंड दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। एग्जिट पोल तो चाहे आप महाराष्ट्र के देख लें, चाहे हरियाणा के देख लें, चाहे लोकसभा के देख लें, सारे ही गलत निकले थे और ये भी निश्चित तौर से गलत निकलेगा। हम और ऐसे एग्जिट पोल भी आ रहे हैं जो हमें बढ़त दिखाते हैं, पर मैं सबको कहूंगी 8 तारीख का इंतजार करें। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए
या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। दिल्ली चुनावों को लेकर आए उन तमाम एग्जिट पोल जिसमें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उसके न सिर्फ गलत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप भी लगाया है कि बीजेपी ने अपनी हार को देखकर अभी से ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के प्रयास अभी से कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगा दिया है कि चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों को पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का और बीजेपी में शामिल हो जाने का ऑफर आ चुका है। इसके लिए उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को इस तरह की कॉल की रिकॉर्डिंग करने का आदेश दे दिया है। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है, जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत, बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे ये आरोप बेहद गंभीर हैं और आम आदमी पार्टी के आरोपों से तो यही लगता है कि दिल्ली का एग्जिट पोल इस बार भी गलत साबित होने वाला है। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां दावा करती हैं कि वो मतदाताओं के मूड के आधार पर अपना पूर्वानुमान तैयार कर लेती हैं, लेकिन एग्जिट पोल अक्सर चुनाव के नतीजों का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और दिल्ली के मतदाता तो हमेशा से ही सर्वे एजेंसियों की सोच से परे फैसला लेते नजर आए हैं और इस बार भी दिल्ली चुनाव में 8 फरवरी को एग्जिट पोल से उलट चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में थे और 8 फरवरी को यह पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाती है या फिर 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौट पाती है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 चुनाव के नतीजों में हर किसी को चौंकाया और अब तक एग्जिट पोल का जो हाल रहा है, ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली चुनाव में एग्जिट पोल के उलट परिणाम आ सकते हैं। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कब कब एग्जिट पोल ने सरकार बना दी और कब कब एग्जिट पोल के नतीजों के बाद वो सरकार पलट भी गई। चुनावी नतीजों से पहले ही राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार चौथी बार सरकार बनाने की कवायद में अभी से जुट गई है, तो एग्जिट पोल को ही नतीजा मानकर बीजेपी ने भी दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं, सांसदों, सभी बीजेपी प्रत्याशियों और दिल्ली के 7 सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। लेकिन सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी को बीजेपी की ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी और नतीजों के बाद बीजेपी की खुशी 2015 और 2020 की तरह से ही मातम में तब्दील हो जाएगी? क्योंकि हर चुनाव में एग्जिट पोल के बाद जब चुनावी नतीजे आते हैं तो ऐसा ही देखने को मिलता है।
अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2020 के चुनाव में दिल्ली में 12 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ था। 2020 के चुनाव में महा एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 52 और बीजेपी को 17 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि नतीजों में आम आदमी पार्टी को 62 और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिल पाई थीं। 15 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 43 और बीजेपी को 26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, जबकि नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 67 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इससे पहले 2013 के दिल्ली चुनाव में भी एग्जिट पोल में सभी सर्वे एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के 10 से 16 सीटें जीतने की उम्मीद जताई थी और बीजेपी को 35 सीटें दे दी थीं, जबकि नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थीं और कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने सरकार का गठन किया था। जानकारों की अगर माने तो इस बार भी इसी तरह के चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है, तो परसों का परिणाम आने दीजिए। एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। ये एग्जिट पोल इस देश में एक बहुत बड़ा खेल है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी एग्जिट पोल आता है, आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल में और जो परिणाम होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। 6 महीने पहले ही देखो कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हर चैनल 400 पार 412 तक पहुंच गए थे। कुछ ने तो 380 कहा, कुछ ने 350 से कम तो कोई गया ही नहीं। परिणाम आया 240 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के मामले में तो हर बार एग्जिट पोल फेल होता है। 2013 में जब चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल ने हमें 4 सीटें दी थी, 28 सीटें आई थी। 2015 में जब चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल ने हमें 40 सीटें दी थी, 67 सीटें आई थी। 2020 में जब चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल ने हमें 50 सीटें दी थी, हमारे पास 62 सीटें आई थी। और पंजाब में तो 55 सीटें दी थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था, 92 सीट्स आई थी। तो हमेशा से देखा गया है आम आदमी पार्टी के मामले में तो 100% फेल होते हैं। जितना ये दिखाते हैं उससे कम से कम 1.5 गुना सीटें आती है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत साल 1996 में हुई और उसके बाद हर चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल के जरिए नतीजों का अनुमान लगाया करती हैं। हर चुनाव में एग्जिट पोल में जीता हुआ दल अगर हार जाता है तो उसे लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक यही पिछले साल हरियाणा में देखने को मिला था, जहां एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने की पूरी तैयारियां कर ली थीं, मगर नतीजों के बाद कांग्रेस की ये खुशी मातम में बदल गई। 2024 के हरियाणा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस के 90 में से 50 से 62 सीटें जीतने का अनुमान लगा लिया था और बीजेपी को 20 से 30 सीट तक महदूद होने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली, जबकि INLD के खाते में 2 सीटें आई थीं। कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी के साथ वही होने वाला है जो पिछले साल हरियाणा में हुआ था। कि इस एग्जिट पोल के खेल को बंद करिए और अगर हिम्मत है तो सभी एग्जिट पोल्स के एग्जिट पोल और सामने परिणाम बताइए, ताकि लोगों को भरोसा हो कि आप एग्जिट पोल जो देते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, सभी लोगों से कहना चाहता हूं, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, मायूस होने की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली के लोग प्यार करते हैं और आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो हर बार की तरह एग्जिट पोल इस बार भी फेल होगा। 55 से ज्यादा सीटें दिल्ली में ला करके चौथी बार केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं। तो देशभक्त साथियों, कार्यकर्ताओं, हौसला बुलंद रखो। आपकी मेहनत को सलाम और आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होने वाली है।
फिर से चौथी बार केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली वासियों को जो 25,000 रुपए महीने का बचत हो रहा है वो और आगे काम बढ़ेगा और ये बचत आगे बढ़ेगा। वैसे एग्जिट पोल का ये हाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं बल्कि हर चुनाव में कमोवेश ऐसा ही देखने को मिलता है। पिछले साल लोकसभा चुनावों में तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत की भविष्यवाणी की थी। साथ ही अनुमान लगाया था कि बीजेपी अकेले ही अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें जीत लेगी। लोकसभा 2024 के एग्जिट पोल में एनडीए अलायंस को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, मगर एग्जिट पोल के परिणाम गलत साबित हुए और एनडीए को 293 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 240 सीटें आ पाई थीं। एग्जिट पोल के अनुमान सिर्फ लोकसभा चुनावों में ही गलत साबित नहीं हुए बल्कि कई विधानसभा चुनावों में भी सिरे से गलत निकले। यही कारण है कि हर कोई अब 8 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ही मुकम्मल तौर पर ये पता चल पाएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार किस हद तक गलत साबित होने जा रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल साबित नहीं होते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।